व्हाट्सअप गाइस, जैसे भी मकबूल अहमद, इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ब्रेन हेल्थ क्या होती है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है और कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारी ब्रेन हेल्थ पे इफेक्ट करते हैं। ब्रेन हेल्थ पे मूव करने से पहले मैं आपको 5 अमेजिंग फैक्ट्स बताऊंगा ब्रेन के। फैक्ट नंबर 1, यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया की एक न्यूरो लैब के अंदर एक रिसर्च की गई जहां ये पाया गया कि इंसान का दिमाग तकरीबन 1 मिनट के अंदर 48 थॉट्स जनरेट करता है। इसी तरीके से एक दिन के अंदर 70,000 थॉट्स जनरेट करता है। फैक्ट नंबर 2, इंसान के दिमाग के अंदर तकरीबन 86 बिलियन सेल्स होते हैं और एक न्यूरॉन तकरीबन 1000 नर्व इम्पल्सेस ट्रांसमिट करता है 1 सेकंड के अंदर। फैक्ट नंबर 3, इंसान का दिमाग तकरीबन 20 वॉट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है। इट मींस 2 एलईडी बल्ब जो है उनको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सकता है। फैक्ट नंबर 4, एक रेस कार जो है 240 माइल्स पर आवर के हिसाब से तेज चलती है, मगर हमारे दिमाग के अंदर जो इंफॉर्मेशन होती है वो 268 माइल पर आवर के हिसाब से जो है ट्रैवल करती है। फैक्ट नंबर 5, मर्दों का दिमाग जो है औरतों के दिमाग से तकरीबन 10% बड़ा होता है, मगर औरतों के अंदर जो मेमोरी वाला पार्ट होता है जिसे हिप्पोकैम्पस बोलते हैं वो औरतों के अंदर बड़ा होता है। अब हम बात करेंगे कि ब्रेन हेल्थ क्या होती है। WHO की डेफिनेशन के मुताबिक ये एक ऐसी हालत होती है हमारे दिमाग की जिसके अंदर हमारा सेंसरी डोमेन, हमारा मोटर डोमेन, हमारा इमोशनल और सोशल डोमेन, उसके अलावा हमारा बिहेवियरल डोमेन और उसके अलावा हमारा कॉग्निटिव डोमेन, ये सब मिलके अगर सही तरीके से नॉर्मल तरीके से काम कर रहे हैं तो इसे हम ब्रेन हेल्थ बोलते हैं। अब बेसिकली ब्रेन हमारा डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है। उस फंक्शंस के हिसाब से हम जान सकते हैं कि हमारे ब्रेन की हेल्थ की क्या कंडीशंस है। पहला फंक्शन आता है न्यूरोलॉजिकल फंक्शंस। न्यूरोलॉजिकल फंक्शंस के अंदर ये आता है कि हमारा दिमाग जो है किस तरीके से इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहा है, वह किस तरीके से हमारे बॉडी फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा है और हमारे मुख्तलिफ जो एक्टिविटीज़ हैं उसको किस तरीके से कंट्रोल कर रहा है। सेकंड फंक्शंस पे आते हैं कि उसका कॉग्निटिव फंक्शन कैसा है। इसका मतलब ये है कि हमारे दिमाग की सोचने की सलाहियत कैसी है, उसके अलावा लर्न करने की सलाहियत कैसी है। इससे पता चलता है कि हमारे दिमाग का कॉग्निटिव फंक्शन कैसा है। नंबर 3 फंक्शन होता है न्यूरोप्लास्टिसिटी। हम अपनी लाइफ के अंदर डिफरेंट एक्सपीरियंसेस और लर्निंग से गुजरते हैं। उस एक्सपीरियंसेस और लर्निंग को किस हिसाब से अडॉप्ट कर रहा है हमारा दिमाग, इसे हम बोलते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। हमारे दिमाग का अगर ये रिस्पांस अच्छा है किसी भी चीज़ को अडॉप्ट करने का, लर्न करने का, तो हम कहेंगे कि हमारे दिमाग की न्यूरोप्लास्टिसिटी का फंक्शन भी नॉर्मल है। इसके अलावा होता है न्यूरोट्रांसमीटर बैलेंस। न्यूरोट्रांसमीटर्स बेसिकली कुछ केमिकल्स होते हैं जो कि हमारे दिमाग के अंदर रिलीज़ होते हैं और वो हमारे डिफरेंट जो है डोमेन्स को कंट्रोल कर रहे होते हैं। जैसे कुछ न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं वो हमारे मूड को कंट्रोल कर रहे होते हैं। जैसे सेरोटोनिन एक केमिकल होता है जो कि हमारे मूड को कंट्रोल कर रहा होता है। इसी तरीके से एसिटाइलकोलिन एक केमिकल होता है जो कि हमारे मसल कॉन्ट्रैक्शन और हमारी मेमोरी के अंदर इसका रोल होता है। अगर हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स का बैलेंस अच्छा होगा तो ये केमिकल्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स सही से काम करें। अब हम बात करेंगे कि कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारे ब्रेन हेल्थ पे इम्पेक्ट करते हैं। WHO के मुताबिक इन 6 फैक्टर्स को कवर करके वो अपनी ब्रेन हेल्थ को इम्प्रूव कर सकता है। नंबर 1 फैक्टर होता है फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज। एक्सरसाइज हमारे दिमाग के अंदर 3 तरीकों से काम करता है। पहला तरीका होता है न्यूरोजेनेसिस। इसका मतलब ये होता है कि हमारे दिमाग के अंदर न्यू न्यूरॉन्स को बढ़ाता है। नंबर 2 होता है न्यूरोप्लास्टिसिटी, मतलब हमारे दिमाग के अंदर जो न्यूरॉन्स हैं उसके अंदर अगर किसी भी वजह से, किसी ट्रॉमा या इंजरी की वजह से वहाँ पे हमारे न्यूरॉन्स डैमेज हो गए तो उसके रीजनरेट होने की एबिलिटी को बढ़ाती है। उसके अलावा ये हमारे न्यूरोकेमिस्ट्री के अंदर चेंजेस लाती है। जैसे हमारे दिमाग के अंदर कुछ न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जिनकी लेवल इंक्रीज हो जाती है, जैसे BDNF हो गया, जिसे ब्रेन फर्टिलाइजर बोला जाता है, उसकी लेवल इंक्रीज हो जाती है। डोपामिन जो कि हमें प्लेयर प्रोवाइड करता है उसकी लेवल इंक्रीज हो जाती है। सेरोटोनिन जो कि हमें हमारी विल पावर और हमारा मूड स्टेबलाइज करता है उसकी लेवल इंक्रीज हो जाती है। उसके अलावा नॉर एड्रेनालिन की लेवल इंक्रीज हो जाती है। इसी तरीके से कुछ स्ट्रेस हार्मोन होते हैं उनकी लेवल कम हो जाती है एक्सरसाइज करने से, जैसे कॉर्टिसोल हो गया और एड्रेनालिन, उनकी लेवल कम हो जाती है। कुछ रिसर्चेस के अंदर ये बताया गया है कि एक्सरसाइज करने से हमारे दिमाग का जो मेमोरी से रिलेटेड पार्ट होता है जिसे हिप्पोकैम्पस बोलते हैं वो इनलार्ज होता है, वो बढ़ता है।
अब हम बात करेंगे कि कौन सी एक्सरसाइजेस हमें करनी चाहिए। एक्सरसाइज के हिसाब से तकरीबन एरोबिक एक्सरसाइज के बहुत सारे बेनिफिट्स बताए गए हैं, इसलिए एरोबिक एक्सरसाइजेस करनी चाहिए और मॉडरेट इंटेंसिटी के साथ करनी चाहिए, जिसके अंदर हमारी ब्रिस्क वॉकिंग हो गई यानी तेज़ चलना, उसके अलावा जॉगिंग हो गई, उसके अलावा साइकिलिंग हो गई, स्विमिंग हो गई, डांसिंग हो गई, और कुछ स्पोर्ट्स होते हैं जैसे टेनिस हो गया, बास्केटबॉल हो गया, तो भी इंक्लूड कर सकते हैं। एरोबिक एक्सरसाइजेस करने के बहुत सारे फ़वाइद होते हैं। हमारे दिमाग के अंदर ये हमारे ब्रेन वॉल्यूम को बढ़ाता है, हमारा जो कॉग्निटिव फंक्शन होता है जैसे मेमोरी हो गया उसको बढ़ाता है, उसके अलावा न्यूरो डिजनरेटिव डिजीज़ेज़ होती हैं उनके रिस्क को कम करता है। जैसे कुछ रिसर्च में ये बताया गया है कि तकरीबन अल्जाइमर डिजीज़ जो होती है उसके रिस्क को 45% कम कर देता है, उसके अलावा डिमेंशिया का रिस्क 30% जो है कम कर देता है। सेकंड फैक्टर होता है स्लीप। स्लीप हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा होता है। ये हमारी बॉडी और हमारे दिमाग के अंदर जो रिपेयरिंग प्रोसेस होते हैं उसको इंक्रीज़ करता है, जो टॉक्सिक मटेरियल आता है हमारे दिमाग के अंदर उसको रिमूव करने में हेल्प करता है, हमारी एपिटाइट यानी भूख को कंट्रोल करती है, हमारे मूड को कंट्रोल करती है, हमारे स्ट्रेस लेवल को कम करती है। इसलिए रिकमेंडेड है कि हमें 7 से 8 घंटे सोना चाहिए। नंबर थर्ड फैक्टर होता है लुकिंग आफ्टर योर हार्ट। हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन होता है जो कि हमारी पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड के थ्रू। इसी तरीके से हमारे दिमाग को कंटिन्यूअस ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और ये कहा जाता है कि 20% जो है कार्डिक आउटपुट जो है हमारे दिमाग को चाहिए होता है। उसके अलावा अगर किसी भी वजूहत से हमारे दिमाग के अंदर ऑक्सीजन नहीं जा रही तो उसकी वजह से हमारा दिमाग के बहुत सारे ऐसे डैमेज हो, जैसे फालिज के केस में होता है कि हमारे दिमाग के अंदर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती और वहाँ के कुछ जो हिस्से होते हैं वो पैरालाइज हो जाते हैं। इसलिए हमें अपने हार्ट को हेल्दी रखने के लिए ज़रूरी है कि हमें रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज करने से हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है। उसके अलावा अगर आप शुगर के पेशेंट हैं तो आपको अपना शुगर लेवल मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि शुगर की वजह से 2 से 4 गुना हार्ट अटैक और फालिज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हमें स्मोकिंग को ख़त्म कर देना चाहिए। स्मोकिंग की वजह से हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं जहाँ से ब्लड क्रॉस होती है वो उनकी वॉल्स डैमेज होने लगती हैं। उसके अलावा हमें अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करना चाहिए लेस देन 200 mg/dl के हिसाब से। कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन रखने के लिए ज़रूरी है कि हमें ट्रांस फैट और सैचुरेटेड फैट को बहुत कम कर देना चाहिए। उसके अलावा हमें फाइबर्स और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इंटेक बढ़ाना चाहिए। अगर आपको ब्लड प्रेशर का इशू है तो आप मेक श्योर करें कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखें, क्योंकि ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से भी हमें हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो नंबर 4 फैक्टर होता है स्टिमुलेट योर ब्रेन। हमारा दिमाग जो है एक मसल्स की तरह होता है। हम एक मसल्स को जितना ज़्यादा ट्रेन करते हैं उतना ज़्यादा वो स्ट्रॉन्गर होता है। हम अपने दिमाग को जितना डिफ़िकल्टीज़ और चैलेंजेस से गुजारते हैं उतना वो स्ट्रॉन्गर होता है। कुछ तरीके होते हैं जिनसे आप अपने ब्रेन को स्टिमुलेट कर सकते हैं, जैसे कुछ गेम्स होती हैं लाइक प्लेइंग कार्ड्स हो गया, क्रॉसवर्ड पजल्स हो गया, उसके अलावा कुछ कंप्यूटर वीडियो गेम्स होती हैं, इससे हमारा ब्रेन चैलेंज होता है। आप मैथमेटिक्स के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं बगैर कैलकुलेटर के, अलावा आप कुछ बुक्स रीड कर सकते हैं। नंबर 5 फैक्टर होता है वियरिंग अ हेलमेट। यूएसए के अंदर तकरीबन 900 लोगों की डेथ होती है हर साल रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट और क्रैशेस की वजह से। इसी तरीके से 5 लाख लोग इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर दाखिल होते हैं रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की वजह से। और हेलमेट पहनने से हमारे ब्रेन इंजरी के जो चांसेस होते हैं तकरीबन 60 to 80% कम हो जाते हैं। इंटरनेशनल साइकिलिंग फेडरेशन ने हेलमेट का पहना ज़रूरी कर दिया इसी ताकि वो हर किस्म की ब्रेन इंजरी या हेड इंजरी से बच सकें। नंबर 6 फैक्टर होता है हेल्दी डाइट। डाइट हमारे दिमाग की डेवलपमेंट कर जो हमारा सिग्नलिंग नेटवर्क होता है उसको इम्प्रूव करती है। उसके अलावा हमारी मेमोरी और कॉग्निशन को इम्प्रूव करती है। उसके अलावा इन्फ्लामेशन को कम करती है। डाइट के अंदर मैं कुछ आपको फूड्स बताऊंगा जिसको इंक्लूड करके आप जो है अपनी ब्रेन हेल्थ इंप्रूव कर सकते हैं ना। नंबर पहला फूड होता है फैटी फिश। फिश रिच सोर्स होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड और DHA का, जो कि हमारी ब्रेन फंक्शन और ब्रेन डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। इसमें यह बताया गया है कि फ़िश जो है हमारे दिमाग के अंदर जो बीटा अमाइलॉइड प्रोटीन पैदा होती है जो कि एक कुछ न्यूरो डिजनरेटिव डिजीज़ का कॉज बनती है, उनकी लेवल को कम कर देती है। अब ये रिकमेंडेड है कि आपको हफ्ते में 1 या 2 बार जो है फ़िश लेनी चाहिए। नंबर 2 फूड होता है ब्लूबेरीज़। ब्लूबेरीज या स्ट्रॉबेरीज रिच इन ऑक्सीडेंट्स होते हैं और हमारी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आ रहा होता है उसकी लेवल को कम करते हैं। उस ब्लूबेरीज के अंदर एक कंपाउंड होता है जिसे फ्लेवोनॉइड्स बोलते हैं और ये हमारी मेमोरी इंप्रूव करता है। नंबर 3 पे होता है वॉलनट और अखरोट। इसके अंदर जो है हेल्दी फैट और प्रोटीन्स पाए जाते हैं। उसके अलावा इसके अंदर जो है ओमेगा 3 फैटी एसिड और ALA
जो कि हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं और हमारी आर्टरीज की हेल्थ को मेंटेन करते हैं। नंबर 4 पे आता है टी और कॉफ़ी। कॉफ़ी के अंदर कैफीन पाई जाती है जो कि हमारी कॉग्निशन और अलर्टनेस को बढ़ाती है। अगर हम दिन के अंदर कॉफ़ी और टी लिमिटेड अमाउंट में लेते हैं तो वो भी हमारे फोकस और मेमोरी को बढ़ा सकता है। और लास्ट में आता है ग्रीन वेजिटेबल। ग्रीन वेजिटेबल्स बेस्ट सोर्स होती हैं विटामिन्स और मिनरल्स की, और ये विटामिन्स और मिनरल्स हमारे ब्रेन की हेल्थ के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। हैप्पी ब्रेन हैप्पी लाइफ। थैंक यू।